नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता, नाना दादी पिता देश के पीएम भी रहे। मतलब देश की राजनीति के पुराने परिवार के सिरमौर है राहुल गांधी। इतना सब कुछ होते हुए भी राहुल गांधी को न तो देश के पीएम की मर्यादा का पता है, न ही देश के लोकतंत्र की कोई फिक्र। बस जो मुंह में आया वो बोलना है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का विरोध करते वक्त राहुल भारत के पुराने इतिहास को भी भूल जाते हैं और ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद उनकी खूब आलोचना होती है। हाल ही में राहुल गांधी ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर एक ऐसा ही बयान दे दिया है जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनाते हैं, जिसके बाद आप राहुल के बयान का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए भारत की तुलना इराक और लीबिया से कर दी। भारत की तुलना इराक और लीबिया से की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा, उसका मतलब तो यही है कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां लोकतंत्र था। राहुल ने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि लोग गए और वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, देश के शासन प्रशासन के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, न्यायपालिका निष्पक्ष है कि नहीं, और संसद में किन मुद्दों पर बहस हो रही है, चुनाव का संबंध इन सबसे होता है। राहुल ने भारत के लोकतंत्र पर उठाए सवाल। राहुल यही नहीं रुके। चुनावी प्रक्रिया के बाद राहुल ने भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे, क्योंकि उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली कोई संस्था वहां काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि भारत को यह तलाश करना चाहिए कि कहीं ये इस सीमा रेखा से भी बहुत नीचे तो नहीं चला गया। राहुल गांधी का भारत सरकार और भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिया गया ऐसा बयान कोई पहली बार नहीं है जब राहुल ने इस तरह से मोदी सरकार पीएम मोदी को निशाना बनाया हो। खैर, हम इस चर्चा में नहीं पड़ रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस सद्दाम की तुलना राहुल मोदी से कर रहे हैं और जिस इराक से राहुल भारत के चुनाव की प्रक्रिया को आंक रहे हैं, उसका इतिहास भारत के साथ कैसा रहा है। आप भी गौर करके सुनिएगा। हम तो कहते हैं सद्दाम हुसैन और इराक का भारत के साथ यह संबंध कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी जरूर सुनना चाहिए। इंदिरा गांधी के साथ सद्दाम हुसैन के संबंध। राहुल जिस सद्दाम हुसैन का नाम लेकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस सद्दाम के साथ राहुल गांधी की दादी और भारत की पीएम रही इंदिरा गांधी के संबंध कैसे थे, ये दुनिया जानती है। बताया जाता है कि जब साल 1975 में इंदिरा गांधी इराक गई थी, तब सद्दाम हुसैन ने उनका सूटकेस तक उठा लिया था। इतना ही नहीं, जब इंदिरा रायबरेली से चुनाव हार गई थी तो देश में उनकी किरकिरी हो रही थी। तब सद्दाम हुसैन ने इंदिरा को बगदाद में स्थायी आवास देने की पेशकश की थी। बताया तो यह भी जाता है कि सद्दाम के नेतृत्व वाली बाथ सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में शामिल हुआ करते थे। ऐसे थे कांग्रेस और सद्दाम के संबंध। पिता राजीव गांधी से भी दोस्ती। इंदिरा के बाद जब राजीव गांधी देश के पीएम बने तो सद्दाम हुसैन के रिश्ते राजीव गांधी के साथ भी बेहतर रहे। बताया जाता है कि जब खाड़ी देशों का युद्ध चल रहा था, तब राजीव ने उस वक्त के विदेश सचिव रहे रोमेश भंडारी को सद्दाम के पास भेजकर अपना संदेश भिजवाया था। इतना ही नहीं, भारत की आजादी के बाद वो देश इराक ही था जिसने भारत की आजादी को तुरंत मान्यता दे दी थी। वहीं भारत ने भी तब सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी वाली सरकार को मान्यता दे दी थी। इतना ही नहीं, साल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब इस्लामी देश होने के बाद भी इराक ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। वहीं 1980 के दशक में भारत ने भी इराकी वायु सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी। कांग्रेस सरकार के वक्त विदेश सचिव रहे रोमेश भंडारी बताते हैं कि जब भारत के सामने तेल का संकट खड़ा हो रहा था, तब वो देश इराकी था जिसने उस वक्त 1 अरब बैरल तेल भारत को उधार दिया। बताया जाता है 1975 से 77 के बीच भारतीय कंपनियों को पूरे इराक से खूब कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। उतना ही नहीं, जब भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब पूरी दुनिया की आलोचना के बाद सद्दाम ने भारत को इस परीक्षण के लिए बधाई दी थी। लेकिन भारत की राजनीति में युवराज बनने के सपने देख रहे राहुल को शायद भारत का पुराना इतिहास याद नहीं है, या फिर वो पीएम मोदी का विरोध करने के चक्कर में इतिहास को याद करना नहीं चाहते। राहुल भूल गए कि जिस सद्दाम की तुलना वो मोदी से कर रहे हैं, उस नेता के संबंध उनकी दादी और उनके पिता से भी रहे हैं। खैर, अब राहुल ने पीएम मोदी की तुलना सद्दाम से की है तो पहले हिटलर से भी कर चुके हैं। वक्त वक्त पर राहुल बीजेपी के साथ उसके नेताओं को भी कोसते रहते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देने से पहले राहुल को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहते हैं ना, तोल कर बोलना चाहिए और इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। वैसे राहुल गांधी के इस बयान पर अभी बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सवाल यही है कि अगर बीजेपी राहुल गांधी पर पलटवार करती है तो क्या राहुल इन तथ्यों को खारिज कर देंगे? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है बताइएगा। क्या राहुल को इस तरह का बयान देना चाहिए था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।